Hello, good morning students. All of you good morning. How are you? Today we will start chapter 6 part 3. बच्चों आज हम इसका पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे. बॉडी सॉरी एनिमल्स बिहेवियर यानी एनिमल्स का बिहेवियर कैसा होता है और हम लोग कौन से एनिमल जो पेट्स होते हैं जो उनका बिहेवियर कैसा होता है, वाइल्ड एनिमल्स का बिहेवियर कैसा होता है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग आज रीड करेंगे. ओके. Animal behavior. Some animals are friendly while some are shy. A friendly animal is one which lets you come near it and accept a pet or a food from you. यानी अब आप देखिए जो हमारे कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो शाय किस्म होते हैं, मतलब शर्मीले टाइप के होते हैं. वो पास आना उनको अच्छा नहीं लगता है. एक तरह से रुकते रुकते वो आपके नज़दीक आएंगे जब आप उन्हें कुछ खिलाने के लिए बुलाएंगे तब आते हैं, अदरवाइज वो दूर ही रहते हैं, है ना. फ्रेंडली एंड फ्रेंडली एनिमल्स इज वन विच लेट्स यू कम नियर. और कुछ ऐसे होते हैं एनिमल्स जो कि फ्रेंडली होते हैं. आप अगर उनसे कुछ खिलाना शुरू करोगे तो डेली वो आपके पास आना स्टार्ट कर देते हैं. नियर द इट एंड एक्सेप्ट द फैट और फूड फ्रॉम यू. आप उसको कुछ खिलाते हो तो उनको एक ये लालच रहता है कि हमें कुछ दाना पानी देंगे, इसलिए वो धीरे धीरे आपके नज़दीक आना शुरू कर देते हैं, ये है ना. देखिए आप इसमें पिक्चर्स में देखिए, आप ये देखिए आपके घर में पेट एनिमल है तो वो आपको अच्छे से जानता है ना. और वो अगर आप उसको कुछ कोई भी चीज़ जिसको जो उसकी फेवरेट चीज़ है अगर आप उसको देते हो तो वो आपके लिए हर काम करना स्टार्ट कर देता है. सपोज करिए जैसे डॉगी है, डॉगी को ये देखिए आप इधर पिक्चर में, उसको जो चीज़ पसंद है आप उससे हर काम करवा सकते हो डॉगी से, तो वो उस चीज़ को खाने के चक्कर में वो उस काम को करेगा, है ना. नेक्स्ट पिक्चर देखिए आप इधर. ऐसे कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपने साउंड से कम्युनिकेट करते हैं. आपको मतलब एक तरह से अपनी एक साउंड निकालेंगे तो आपको वो साउंड अच्छी लगती है तो आप बाहर आएंगे उसको इस आवाज़ को सुन करके, है ना. नेक्स्ट देखिए इधर, इधर ये देखिए पिक्चर्स में ये सब बर्ड्स एक दूसरे कम्युनिकेशन बनाते हैं अपनी आवाज़ के थ्रू दूसरे पेरेंट्स को अपने पास बुलाने के लिए, जो उनका जो फ्रेंड है ना. इधर देखिए आप इनका पेट्स का जो अपना जो ये है फ्रेंडशिप है इनका, कैसे ये अपने आप एक दूसरे से खेलने पे लग रहे हैं. ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं. ओके, चलिए. हैव यू एवर ट्राइड फीडिंग अ कैट, डॉग, हैन और ए क्रो. आप कई बार एनिमल्स को, काऊ को, डॉग को, हैन को, क्रो को, है ना, इनको कुछ ना कुछ खिलाने के लिए कोशिश करते हैं, उनको अपने पास बुलाने की कोशिश करते हैं, है ना, ताकि वो आपके फ्रेंड्स बन जाए. धीरे धीरे उन लोगों को भी लगता है कि हाँ ये हमें मारेंगे नहीं, हमें पकड़ेंगे नहीं, तो वो आपके पास धीरे धीरे फीडिंग करने के लिए, कुछ ना कुछ खाने के लिए आपके पास आएंगे और आपसे फ्रेंडशिप हो जाएगी उसकी. ओके. दे रेडली accept food from you. Cats, dog, hen, pigeon, goats, cows, buffaloes are friendly animal. ये सारे एनिमल्स जो हैं फ्रेंडली हैं. आपने अपने घरों में देखा होगा कि लोग के कुछ पेट्स होते हैं, जैसे रैबिट भी पालते हैं, रैट भी पालते हैं, है ना. तो उसी जैसे बड़े एनिमल्स भी पालते हैं लोग. बेफेलोज हो गई, काउ, डॉग, हैन, पिजन है, पिजन भी लोग पाल के रखते हैं, और गोट्स वगैरह, है ना. तो ये सारे जितने भी एनिमल्स हैं ये सारे पेट एनिमल्स हैं. शेप वगैरह हो गई है, और आजकल अभी आपने देखा होगा पैरेट्स वगैरह है, पिजन वगैरह, पिकॉक वगैरह भी है. लोग उनको खाना देते हैं तो फौरन उनके घर के छत पे चिल्लाना शुरू कर देते हैं, यानी एक तरह से उनके साथ में उनकी फ्रेंडशिप हो जाती है ना. आगे देखिए, कीप एन आई द नंबर एंड द species of the dolphin are the decreasing due to the pollution of water bodies. अब आप देखिए ऐसी डॉल्फिन होती है. डॉल्फिन एक तरह से, आप इधर पिक्चर में देखिए कि डॉल्फिन कितना, मतलब इधर आपको मैं दिखाती हूँ, देखिए आप डॉल्फिन्स को. डॉल्फिन होती है वो भी एक फ्रेंडली होती है, उसका नेचर बाय नेचर फ्रेंडली होता है बिल्कुल. अगर आप उसको कुछ खाने को जैसे दिखाते हो करते हो तो वो आपके लिए जंप करके स्विमिंग करती है ना. तो आजकल जैसे उनकी जो जाति है, जो डॉल्फिन जाती है, वो एक तरह से लिप्त बंद होने लगी है. क्यों? क्योंकि वाटर पॉल्यूशन की वजह से, है ना. उनकी जो वो है, मतलब एक तरह से जो डॉल्फिन्स वगैरह हैं बहुत कम मात्रा में पाई जाने लगी हैं. वाटर पॉल्यूशन की वजह से वो जिंदा नहीं बच पाती हैं. ओके.
Animals which are friendly or not shy of human being are the kept as a pets domestic animals. ठीक है, अब जो हमारे पेट्स एनिमल हैं वो शाय एनिमल्स नहीं होते हैं, वो हमारे को अच्छे से जानते हैं और हम उनको अच्छे से जानते हैं, तो वो हमारे एक तरह से हमारे से एक फ्रेंडली रहते हैं, वो एक है ना, उनको मतलब ऐसे नहीं लगता कि हमें बांधेंगे पकड़ेंगे या कुछ करेंगे, वो इजीली आपके पास में आ जाते हैं, है ना, फीडिंग करने के लिए. सम एनिमल्स आर शाय बट नेचर जनरली वाइल्ड एनिमल आर शाय of human being as they are not familiar with them. They may harm human being animal like lizard, squirrel, rabbit or rat run away if you got near them. अब क्या होगा देखिए, अब जो हमारे पेट्स एनिमल है वो कभी शाय नहीं होते, वो आपको एज ए फ्रेंडली रहते हैं ना, और आपसे आराम से फीडिंग करते हैं. बट जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो शाय नेचर के होते हैं, उनको आपके बारे में पता नहीं होता कि आप किस टाइप के हैं, है ना, वो सोचते हैं कि जरूर हमें मारने आया है या हमें पकड़ने आया है. ठीक है, सो एनिमल्स जो कुछ नेचर जनरली जो वाइल्ड एनिमल्स हैं आर शाय ह्यूमन बीइंग, वो आदमियों से दूर भागते हैं वो लोग, है ना, क्योंकि वो हमेशा उस जंगल में रहते हैं. आदमी लोग उन लोगों ने कभी देखा नहीं होता है, तो उनको एक अजीब सा वो लगता है, दूर से देखते हैं आपको, और जैसे आप उसके नजदीक जाओगे तो वो वहां से भाग जाते हैं. एज दे आर नॉट ए फेमिलियर, ये फेमिलियर नहीं होते क्योंकि उन्होंने ह्यूमन बीइंग को देखा नहीं है. विद दैम दे मे हार्म ह्यूमन बीइंग, वो सोचते हैं ये हमें नुकसान पहुंचाएंगे, ये जरूर हमें मारने आए हैं या हमें पकड़ सकते हैं, इस वजह से वो दूर भागते हैं और दूर से आपको देखते हैं. एनिमल्स लाइक, जैसे अब एनिमल्स जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, लिजार्ड है, आपने देखा होगा, आप चिपकली को कुछ दोगे या नहीं, आप हमेशा उसको भगाओगे तो वो आपको देखते वैसे ही भाग जाती है. ऐसे स्क्वायरल है, गिलहरी वगैरह, आप उसको कोशिश करके भी नहीं पकड़ सकते हो, वो दाना खाने आएगी, आप दाना डाल दो आ जाएगी, बट वो आपके पास नहीं आएगी. बहुत रेयर ऐसी होती है जिससे फ्रेंडली हो जाती हैं जो. इसी तरह से रैबिट्स वगैरह हैं, जो रैबिट हैं हमारे जो पेट हैं वो तो आपसे अच्छे से आपसे फ्रेंडली हैं, बट जो वाइल्ड रैबिट हैं जो जंगलों में रहते हैं, आप देखते हो आपको देखते और दूर भागता है, और उसके नज़दीक जाओगे वो और आपसे दूर भागता हुआ चला जाएगा, है ना. रैबिट और रेड, ऐसे रेड्स वगैरह हैं, वो कभी भी आपके नज़दीक नहीं आएंगे, चाहे आप उनको कितना ही फीडिंग करने के लिए कुछ भी उनकी मनपसंद चीज़ दोगे तब भी वो आपके पास नहीं आएंगे, है ना. इफ यू गो नियर देम, जैसे आप उनके पास जाओगे तो वो वहां से भाग जाता है, रन अवे. ओके, अब देखिए आगे. बट समटाइम इवन डोमेस्टिक एनिमल बिकम shy and develop a fear of a human being if the if the if they have ever been teased or ill treated by someone. We should never teach animals, we should not harm or hurt them in any way, we should love and care for them. अब हमें जैसे मैंने कईयों को देखती हूँ कि सपोज करिए आपके बाहर गली वगैरह में कुछ डॉग्स वगैरह हैं, है ना, तो कई बच्चों को देखती मैं, उनको टीज करते हैं, उनको छेड़ते हैं, उनको पत्थर मारते हैं, डंडा मारते हैं, है ना, तो इससे वो क्या होता है और ज़्यादा वो अग्रेसिव हो जाते हैं और वो अपने आप को बचाने के लिए गुर्राते हैं, हटने को दौड़ते हैं वो, है ना. तो इसलिए हमें कभी भी उनको परेशान नहीं करना चाहिए. बाहर के जो भी एनिमल्स होते हैं उनको अगर आप परेशान करोगे तो वो अपने बचाव के लिए क्या करेगा, आपको गुर्राएगा, आपको बार्क करेगा, है ना. तो जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं बिकम ए चाइल्ड एंड डेवलप द फियर ऑफ ह्यूमन बीइंग, वो उनका डर हट जाता है क्योंकि डेली आपको देखते हैं वो घर पे, और आप उनको चाहे वो बाहर की घूमती है डोमेस्टिक एनिमल, तो आप उसको खाने वाने को फीडिंग के लिए कुछ दोगे तो वो आपसे फ्रेंडली रहेगी और उसका डर हट जाएगा ह्यूमन बीइंग से, है ना. इफ दे हैव बीन द टीच्ड और इल, अगर वो बीमार है, कुछ है, प्रॉब्लम है, तो आप उसको समवन वी शुड नेवर टीच, हमें उसको नहीं परेशान करना चाहिए. वी शुड हार्म और हर्ट देम एनीवे, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए. वी शुड लव और केयर, और उसको जितना हो सके प्यार से उसका केयर करना चाहिए हम लोगों का, है ना. ठीक है, आप देखते हो इसे, अगर हमारे पेट नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन अगर आप बाहर किसी भी पेट एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल को देखते हो घूमते हुए, तो उसको आपको परेशान नहीं करना चाहिए. अगर वो बीमार है कुछ है तो आप उसका केयर करना चाहिए, उसको प्यार से उसको खाने पीने की चीज़ें ला के दो उसके पास में. ठीक है, अब आप आगे देखिए एनिमल्स ईयर्स. अब आप देखिए इधर एनिमल्स ईयर्स कैसे होते हैं. कुछ एनिमल्स के ईयर्स कैसे होते हैं, एकदम खड़े कान रहते हैं मेरे को, और कईयों के कान एकदम झुके हुए रहते हैं.
वो बाहर की इन्फेक्शन वजह से उनके कान हमेशा ढके हुए रहते हैं अपने बालों से, और बड़े कानों की वजह से उनके कुछ जो एनिमल्स हैं उनके कान एकदम स्ट्रेट रहते हैं बिल्कुल, है ना। देखिए आप, एनिमल्स ईयर, अवर ईयर्स हैव 3 पार्ट। हमारी ईयर्स के कितने 3 पार्ट्स होते हैं, है ना। फ्रंट है, सेकंड है, एंड लास्ट। जो हमारा स्किन बहुत पतला स्किन होता है जिससे वाइब्रेट होकर के हमारे हमें आवाज़ सुनाई देती है। अवर ईयर्स हैव अ 3 पार्ट, द आउटर ईयर, द मिडिल एंड द इनर ईयर। ह्यूमन ईयर्स कलेक्ट द साउंड, प्रोसेस दैम। अब जैसे आप देखिए इधर पिक्चर में कि ह्यूमन की जो ईयर है वो किस तरह से आवाज़ कैसे आती है। पहले ईयर है, बाहर आउटर है, फिर उसके बाद है मिडिल। मिडिल में हम लोग जैसे कई बार कहते हैं ना, आपको कोई भी तीखी चीज़ हमें कान में नहीं डालनी चाहिए। क्या होता है, क्योंकि हमारी जो स्किन है, ईयर की स्किन है, बहुत ही ईयर ड्रम में जो हमारा जो ऑर्गन है जो इसका, वो बहुत ही पतला लेयर होता है। तो अगर हम कोई नुकीली चीज़ अपने कान में, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, खुजली हो रही है, तो आप उसको क्या करते हो, उसको मिटाने के लिए कुछ ना कोई जो चीज़ आपके हाथ में आए आप उसको अपने कान में डालने की कोशिश करते हो। तो उससे क्या होता है, जो हमारा मिडिल जो वह है ईयर, बीच का जो पतली लेयर है वो उसको डैमेज हो सकती है और हमें सुनना बंद हो सकता है। तो यानी इनर, और इसके जो लास्ट में है वो इनर ईयर। तो यानी जो हमें वाइब्रेट होती हुई हमारे कान तक पहुंचती है, फिर वो हमें हमारे सर तक की बात पहुंचती है कि भाई हाँ हमें ऐसा करना है। कान हमें हमें आगे तक संदेश देता है ना। The outer ear of the middle and the ear in the human ear collect the sound of process है। ये देखिए आप, ह्यूमन बीइंग का जो ईयर का प्रोसेस है वो उस तरह से बना होता है। फ्रंट में आउटर हो गया, एंड सेकंड पार्ट मिडिल, एंड लास्ट में इनर पार्ट है ना। तो अब आप ये देखिए कि हमारे जो पेट्स हैं, हमारे जो पेट्स हैं वो कैसे साई नेचर के होते हैं और फ्रेंडली होते हैं। अब कुछ जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो लोग हमारे से दूर भागते हैं, है ना, क्योंकि उन लोगों को ह्यूमन बीइंग पसंद नहीं है बिल्कुल भी। वो जैसे ह्यूमन बीइंग को दिखता है उसको देखते ही वो वहाँ से चले आते हैं। ठीक है, अब ये आगे देखिए आप, ये देखिए, हैव यू ट्राई टू फीडिंग ए कैट। आप उसको कोशिश करते हो क्योंकि वो आपको अच्छे लगते हैं। आपने कभी उन एनिमल्स को देखा हुआ नहीं होता है, तो आपको लगता है कि मैं इसके पास जाऊं, उसको पकड़ूं, बट वो आपको देखते ही दूर वैसे ही भाग जाएगा वो, है ना। अब इधर ऐसी डॉल्फिन वगैरह हैं, तो ये एक तरह से विशिल बजा के अपने आप को शो आपको दिखाते हैं, और एक तरह से स्विम करते हैं और विशिल निकालते हैं, विशिल बजाते हैं जोर से, जो आपको बहुत ही अच्छी लगती है। वो अपने फ्रेंड को दूसरे फ्रेंड तक पहुंचाने के लिए विशिल बजाते हैं, है ना। इधर देखिए आप, ऐसे डॉग्स वगैरह हैं जो उनको अपने ईयर की प्रोटेक्शन के लिए इनके कान के आसपास काफ़ी सारे बाल होते हैं, ताकि बाहर का डस्ट वगैरह उनके कान तक ना पहुँचे, क्योंकि उनको अपने कान कैसे साफ करेंगे, इसलिए उनके कानों में बहुत सारे बाल होते हैं, और डस्ट से बचाने के लिए, इन्फेक्शन से बचाने के लिए। और उनको इतना मतलब उनका साउंड बहुत ही मतलब ऐसा होता है जिससे अपने से ज़्यादा उनके ईयर्स के काफ़ी तेज मतलब साउंड सुन सकते हैं वो लोग, है ना। ठीक है, अब आप इसका नेक्स्ट पार्ट में आपको कल आपको बताऊंगी। ओके, थैंक यू।